यह माया मुझे प्रभावित कर सकेगी। मेरी नियति है कि मेरे पीछा करता है, मैं भी उसका पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा। छोटे बच्चों को चाहे आनंद ना होता तो, किंतु माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद मिलता ही है। मैं जगत को यह दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है उसे मैं लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के आनंद प्रदान करता है। मैं अपने भक्तों को अलौकिक सुख के साथ साथ लौकिक सुखों को भी लाभान्वित करना चाहता हूँ। शराबी और मीरा जैसे अटल भक्ति भाव होने पर भगवान कहते हैं कि रक्षा करता रहूँगा। जीव की रक्षा जब तक भगवान स्वयं नहीं करते तब तक वह काम का नाश नहीं कर पाता है। जे राखे रघुवीर ते उबार ताहि काल माहू, अर्थात श्री राम ने जिनका रक्षा किया है वे कभी भी कमाद नहीं हुए हैं। फूल चुनने के लिए आए हुए राजा सेवा में ध्रुव जी को देखा तो उसने राजा को ध्रुव के आगमन का समाचार दिया। अनुष्ठान में बैठता हुआ उत्तनपाद राजा दौड़ पड़ा। जरा देखिए तो ऐसी 6 पूर्व जिस उत्तनपाद राजा ने ध्रुव को अपने गोद में क्षण मात्र भी बैठाना नहीं दिया था, वह राजा अब भगवान के दर्शन करते हुए ध्रुव के स्वागत के लिए दौड़ते हुए आ रहा है। जो ईश्वर ने संबंध जोड़ लेता है, जगत उसी के पीछे दौड़ते रहता है। परमात्मा जिस अपना बनाते हैं उसकी शत्रु भी वेद वंदना करते हैं। यदि तुम पीछे लग जाओगे तो जगत तुम्हारे पीछे लग जाएगा। वही उत्तनपाद की जिन्होंने ध्रुव का भी कभी अपमान किया था, आज अपने स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े हैं। वे सोचते हैं मेरे 5 वर्ष का बालक ने भगवान का दर्शन कर लिया है और मैं आधी जिंदगी गुजार चुका हूँ, फिर भी सुरुचि की माया से फंसा हुआ हूँ। धिक्कार है मुझ पर। राजा की आंखों में आनंद अश्रु बह रहे थे। कहा कि मेरे ध्रुव कहाँ है मेरा बेटा? सेवक ने कहा देखिए महाराज, राजकुमार अपनी वंदना कर रहे हैं। तो राजा ने बालक को गले से लगाकर कहा कि मैं वंदना के लिए अपात्र हूँ। ध्रुव जी वर्णन करते हैं कि उस समय परमानंद का वर्षा हो रही थी। तुम अब ध्रुव माताओं का वंदना करने के लिए जा रहे थे। वे सोचते हैं कि मेरी माता ने तो कहा था कि उसकी मैं वंदना ना करूं तो कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, किंतु विमाता सुरुचि की ना करूं तो मुझे वंदना करनी ही चाहिए। अतः ध्रुव ने जब सुरुचि की प्रणाम किया तो उसका दिल भर आया। कितना सयाना है ये! सुनीति का हृदय तो हर्ष के मारे इतना भर गया था कि वह तो कुछ बोल भी नहीं पाई। उसे लगा कि आज की वह पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान का प्राप्त कर आया है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत सो होई। अर्थात जो सभी के आशीर्वाद का प्राप्त कर सकता है वही सर्वस्वर को भी प्रिय लगता है। लोगों ने कहा कि ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन किए हैं, अतः हम उनका दर्शन करने से कृतज्ञ हो जाएंगे। तो ध्रुव जी ने नगर यात्रा का योजना किया गया। ध्रुव जी की हाथी पर सवारी होने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला सवार नहीं हो सकता, मेरे भाई उत्तम को भी पास बिठा दो। उत्तम को हाथी पर पहले बिठाओ। ध्रुव ऊपर सवार हुए। जो अपने भाई बहनों और नाते रिश्तेदारों को मैं परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, उसे मूर्ति आदि का भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। लाभ शब्द उत्तम उपदेश का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता है, क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। सुरुचि अब पश्चाताप करने लगी। सुनीति के चरणों के में मस्तक नवाकर रो पड़ी। उनके आंसू के साथ साथ उनके मन का मैल भी धुल गया। ध्रुव कुमार का राज्याभिषेक किया गया और भ्रमी के साथ विवाह भी किया गया।
एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया तो वहाँ वो यक्ष के साथ युद्ध करने पर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे दुखद समाचार सुनकर के ध्रुव वहाँ पहुँचा और भीषण युद्ध करके वह यक्षों को संहार करने लगा। उस समय ध्रुव के पिता महाराज मनु वहाँ पधारे। उन्होंने ध्रुव के कहा कि बेटा, वैष्णव वैर नहीं करते, विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप है। अपनी छाती पर लात मारने पर भी भृंगु ऋषि को भी विष्णु भगवान ने प्रेम ही दिया था। शिव जी वैराग्य के स्वरूप है। अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाहन कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अतिशय वैराग्य से रहे और वैष्णव को चाहिए कि वह अतिशय प्रेम करे। मनु महाराज कहते हैं कि अपने से बड़े का प्रति सहनशीलता, छोटे के प्रति दया और सम्मान, वयस्कों के प्रति मैत्री और समान जीवों के साथ समान बर्ताव करने से सर्व आत्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तितिक्षा, सहनशीलता, सर्वजन के प्रति करुणा और जगत के प्रत्येक जीव के मैत्री, इन तीनों गुणों में संपन्न व्यक्ति सुख होता है और उन पर भगवान का प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी को प्रति स्वभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर प्राकृतिक के गुणों तथा लिंग शरीर के मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्मा की प्राप्ति करता है। मनु महाराज के उपदेश को सुन करके ध्रुव ने संहार रोका। ध्रुव जी ने विशाल क्षेत्र में आए। यह जब बालक थे तब वो यमुना जी के किनारे पर गए थे। अब वृद्धावस्था में गंगा के तट पर आए हैं। गंगा मृत्यु सुधारती है। भगवत की कथा प्रेम से सुनने से सभी यात्रियों का फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के प्रवाह से निनाद से ध्रुव जी ने ध्यान में विक्षोभ होने लगा। वे गंगा का किनारे छोड़ने का उद्धत हुए। वे गंगा के वहाँ प्रकट हुए। ध्रुव ने कहा, माता, तुम्हारा यह कमल निदान मेरे भजन ध्यान को विवेक्ष कर रहा है। तो गंगा ने ध्रुव से कहा कि तू शांति से ध्यान करता है तो मैं भी अब शांति से ध्यान करूँगी। अब मैं कभी भी सशब्द नहीं कहूँगी। तू यहाँ से जाना नहीं। गंगा जी शांत हो गई। ऋषिकेश के समीप ध्रुव आश्रम के पास गंगा जी आज तक शांत ही है। केवल ध्रुव आश्रम के निकट ही गंगा शांत है और किसी स्थान पर नहीं। एक बार भगवान की आज्ञा से ध्रुव कुमार को अपने साथ ले जाने के लिए विमान लेने प्रसाद आए। गंगा तट पर छोड़कर वैकुंठ जाने से ध्रुव की इच्छा नहीं हो रही थी। वे सोचने लगे कि गंगा तट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि जो आनंद मुझे मिलता है वह वैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करने से प्रसावित स्नान करने लगे। गंगा जी को छोड़ते हुए उन्हें वेदना हो रही थी। उनका हृदय भर आया। उस समय गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, भगवान की आज्ञा के कारण मैं तुम्हें छोड़ने कर वैकुंठ जा रहा हूँ। तुम्हारे तट पर जैसे आनंद मिलता है वैसे वहाँ वैकुंठ में कैसे मिलेगा। अब सुनकर गंगा जी ने प्यार से कहा, यह तो मेरे भौतिक स्वरूप है। वैकुंठ में तो आदि भौतिक स्वरूप से रहती हैं। ध्रुव ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी के वंदना करने ध्रुव जी वैकुंठ गए और वे विनय की मूर्ति है। ध्रुव ने समीप आकर के मृत्युदेव से सिर नवाया तो ध्रुव ने उनको मस्तक पर पैर रख करके दूसरे पैर विमान पर रखा। विमान से बैठकर भगवान के धाम में आ गए। ध्रुव के वैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ। नारद जी कुछ अप्रसन्न से थे। वे सोचते हैं कि मृत्युदेव के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठकर मेरे शिष्य वैकुंठ में पहुंच गया। मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया। उसे लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया है और मुझे तो अब तक भी संसार में भटकना पड़ रहा है। यह बात सिद्ध करनी है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं
होती है। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त मृत्यु अर्थात काल के मस्तक पर पांव रख कर के वैकुंठ में जाते हैं। भागवत के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय में 3वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु सिर पर और पांव रख करके ध्रुव जी विमान पर बैठे हैं। मृत्यो मूर्धिन पंद तत्वा प्राशार्य रोधो दत्त भृंग गृहम अर्थात भगवान के भक्त मृत्यु नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता है क्योंकि उसके ईश्वर का नहीं होता है। जो ईश्वर का शरण में गया है वह निश्चित ही बनता है, निर्भय बनता है। सुछिन्न ऋषि मानस में कहते हैं कि मेरे अभिमान प्रतिदिन वृद्धिकर हो। कौन से अभिमान? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा अभिमान। अस अभिमान जाई जानी भोरे, मैं सेवक रघुनाथ पति मोरे। अर्थात जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है अब निर्भय बनता है, उसके काल का भय नहीं सता सकता। काल में परमात्मा का दूत है। काल परमात्मा के शरण में जाने के पश्चात ही काल क्या बिगड़ सकता है। ध्रुव अर्थार्थित भक्त है। ध्रुव के भक्त का शरणागति स्वरूप स्वीकार की तो भगवान का उनको दर्शन दिया है। प्राशाय को वैकुंठ वास भी हो दिया। वहाँ है भगवान का अनन्य शरणागति का फल। ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय से कठिन कार्य भी सिद्ध हो सकता है, किंतु यह निश्चय कैसा होना चाहिए? देहवा पतयामी कार्य का साधयामी, कार्य सिद्ध करूँगा और नहीं तो देह त्याग करूँगा। यहाँ दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल अवस्था में ही जो भगवान का भक्ति करता है उसे ही वे मिलते हैं। वृद्धावस्था में भगत भजन करने वाले को अलग जन्म सुधरता है, किंतु उनकी जन्म के भगवान के प्राप्त करना वे तो बाल से ही भक्ति की जानी चाहिए। बाल अवस्था को अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। सुनीति के भांति तुम भी अपने बालकों के बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का चिंतन करो। ध्रुव चरित्र के समाप्ति करते हुए मैत्रेय जी ने कहा, नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप कर रहे थे। वहाँ प्रचेताओं का मिलन हुआ। विदुर जी ने पूछा, यह प्रचेताएं कौन है, किसके पुत्र थे? विस्तार में मुझे सब कुछ बताएं। मैत्रेय जी विदुर जी से और सुखदेव जी परीक्षित राजा से कथा सुना रहे थे। ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी के वंशज थे प्रचैत्य। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ था प्रशांग यहाँ हुआ वेन, और प्रशांग सदाचारी था और वेन दुराचारी था। वेन के शासन काल में प्रजा बहुत ही दुखी थी। वेन राजा को शासन काल में अधर्म बढ़ रहा था तो ब्राह्मणों को श्राप दे करके उसका नाश किया। राजा को बिना प्रजा दुखी होने लगी। वैन राजा उसके शरीर का मंथन किया गया। प्रथम के काल में पुरुष प्रकट हुए। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। वैन राजा का शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काल पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करने समय प्रथम तो पाप निकाल दिया गया। नाभि से नीचे उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि से नीचे के भाग का सुख लेने जैसे नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र होता है।
फिर ऊपर का पवित्र भाग का बहुओं का मंथन वेद मंत्रों द्वारा किया गया। उसके पृथक महाराज का प्रकट हुआ। श्रीधर स्वामी ने कहा कि इन लोगों ने बहुओं का मंथन किया है, अतः अर्चन भक्ति रूप में पृथ्वी महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया गया हो तो साक्षात नारायण प्रकट होते हैं। पृथु महाराज अर्चना भक्ति के स्वरूप है, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति से पृथु श्रेष्ठ है। वे नित्य महाभिषेक करते, अतः उनके शासन काल में प्रजा सुखी हुई। उनके अश्वमेघ यज्ञ किया। यह यज्ञ अश्व के बंधन रहित करने हेतु इच्छा स्वरूप घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बंध न जाए तो यज्ञ को उसका बलिदान किया जाता है। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी भी विषय को बंधन में फांसे तो आत्म स्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी भी विषय को बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करने का शुद्धि करना होगा। पृथु के इस अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की। वे उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ अपनी कृति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। मेरे तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दे कि जिससे मैं अपनी लीला कथा सुनता रहूं। आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण से सेवा चाहे लक्ष्मी जी करे, किंतु दूसरी चरण की सेवा मैं करना चाहता हूँ। पृथु राजा ने धर्म अनुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार रसों का युक्ति पूर्व दोहन किया। बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय।